आज की हमारी कहानी है लाल साड़ी। अर्पिता रोज ऑफिस से घर आते वक्त बड़े बड़े शोरूम के बाहर सजा कर रखी एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ियों को हसरत भरी निगाहों से देखती थी। रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाते कांच के दरवाजे वाले भव्य शोरूम जिसके अंदर झांकने का मौका कभी नहीं मिला उसे बचपन से ही आकर्षित करते थे। सोचती थी शादी के बाद में अपने पति के साथ कार से उतरकर जब ऐसे शोरूम के अंदर खरीदारी करने जाएगी तो दरबान उसे भी झुककर सलाम ठोकेगा। पर शादी के बाद पता चला कि यह सब उसका सपना था। पति महेश की छोटी सी नौकरी जिसमें उन्हें अपनी माँ को भी पैसे भेजने पड़ते थे, जो गांव में बड़े भाई और छोटी बहन के साथ रहती थी। देखते ही देखते वह भी दो बच्चों की माँ बन गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था। दोनों बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो वह भी घर का खर्च बटाने के लिए नौकरी करने लगी। पर घर के हालात थे कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महेश और वह दिन रात मेहनत करते, तब कहीं जाकर महीने भर का राशन, मकान का किराया, बच्चों की फीस का इंतजाम कर पाते थे। आज भी जैसे ही ऑटो रेड लाइट पर रुकी, उसकी नज़र सुनहरे बॉर्डर वाली लाल साड़ी जिस पर छोटी छोटी सुनहरी बूटी बनी हुई थी पर टिक कर रह गई। लाल रंग शुरू से ही उसका फेवरेट था। ग्रीन लाइट होते ही ऑटो चल पड़ा और वह मुड़ मुड़ कर उसी साड़ी को देखती रही। घर आकर भी उसका दिमाग उसी साड़ी में उलझा हुआ था। कितनी सुंदर साड़ी थी, महंगी लग रही थी, पता नहीं कितने की होगी। अरे होगी जितने की होनी होगी, उसे क्या मतलब, उसे कौन सा लेना है। फिर जैसे खुद से ही बोली, क्यों नहीं ले सकती, एक बार पता तो चले कितने की है, अपने जन्मदिन के लिए तो ले ही सकती है। और अब तो वह नौकरी भी करती है। वह लाल साड़ी उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसके ऑफिस में सब सहेलियां रोज नए नए फैशन की साड़ी पहनकर आती हैं। बस वही कुछ घिसी पिटी साड़ियों को दोहराती रहती है। कोई बताता है मेरे हस्बैंड ने मेरे जन्मदिन पर दी है, किसी के हस्बैंड एनिवर्सरी पर कान के झुमके देते हैं, कोई अंगूठी, और एक वह है जिसे एक साड़ी के लिए भी इतना सोचना पड़ रहा है। उसे सोच में डूबा देख महेश भी पूछने लगे, क्या बात है, शाम से देख रहा हूँ, आज इतनी खोई खोई सी क्यों हो। कुछ नहीं, आज मैंने एक शोरूम के बाहर बहुत सुंदर लाल रंग की साड़ी टंगी देखी थी, बस उसी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो अर्पिता, शादी के 10 सालों बाद भी मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की साड़ी तक नहीं दिला सका। इस महीने तो खर्च कुछ ज़्यादा ही हो गया। भैया ने ट्रैक्टर लिया था, उसके लिए भी पैसे मुझे भेजने पड़े। महेश ने दुखी होते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है तुम मुझसे और बच्चों से कितना प्यार करते हो। अर्पिता ने महेश की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। इस बात को कई दिन गुजर गए। अर्पिता ने देखा कि शोरूम पर लगी उस लाल साड़ी की जगह अब दूसरी साड़ी ने ले ली थी। आज ऑफिस में सबको सैलरी मिलने वाली थी। पता चला कंपनी इस बार अपने कर्मचारियों को बोनस भी दे रही थी। अर्पिता को भी बोनस के 5,000 रुपये मिले। ये 5,000 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते थे। हमेशा महेश को सब कुछ बताने वाली वह न जाने क्यों बोनस वाली बात उससे छुपा गई। जन्मदिन वाले दिन दोनों बच्चों ने उसे अपने हाथ से कार्ड बना कर दिया। महेश शाम को जल्दी आकर सबको बाहर ले जाने का वादा कर ऑफिस चले गए। वह बोनस वाले रुपए पर्स में डालकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस से लौटते वक्त वह उसी शोरूम पर जाकर बोली, भैया कुछ दिनों पहले आपके यहाँ बाहर एक लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी लगी हुई थी, वह अभी है क्या। अरे मैडम, यहाँ तो रोज ही न जाने कितनी लाल साड़ियाँ आती हैं और जाती रहती हैं, आप किस लाल साड़ी की बात कर रही हैं, सेल्समैन बोला। आखिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपनी वाली लाल साड़ी नज़र आ गई। हाँ यही है, वह कैसे भूल सकती थी, यह साड़ी तो उसके मन में बसी हुई थी। टैग देखा, 5,500 रुपये की थी। इतने पैसे तो उसके पर्स में थे। आज अपने जन्मदिन पर वह अपनी मनपसंद साड़ी ले सकती थी। खुशी खुशी पैक करवाने जा ही रही थी कि अचानक याद आया,
महेश की ज़्यादातर शर्ट के कॉलर घिसे हुए हैं। ना जाने कितने दिन हुए अनन्या को नई फ्रॉक लाकर नहीं दी। आर्यन को तो कई बार अनन्या की छोटी हो गई जीन्स और टी शर्ट ही पहना देती है। अपने जन्मदिन पर वह खुद इतनी महंगी साड़ी पहनेगी और उसके बच्चे और पति पुराने कपड़े, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? वह यह साड़ी क्यों ले रही है? सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जो उसके कुछ नहीं लगते, और जो उनके अपने हैं उनके प्रति वह इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? अनन्या के लिए गुलाबी रंग की सुंदर सी फ्रॉक, आर्यन के लिए जीन्स टी शर्ट, महेश के लिए अपनी पसंद की ब्लू कलर की शर्ट और अपने लिए एक कुर्ती खरीदने के बाद वह संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ शोरूम से बाहर निकल आई। शाम को बच्चे सज धजकर महेश के ऑफिस से आने का इंतजार कर रहे थे। तभी महेश कमरे में आकर उसके हाथ में एक पैकेट देते हुए बोला, तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट, खोलकर तो देखो कैसा है। उसने उत्सुकता के साथ पैकेट खोला। उसमें एक लाल रंग की सुंदर सी साड़ी थी। पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं, ज़्यादा महंगी नहीं है, इस बार सिर्फ यही ला पाया, पर वादा करता हूँ कि तुम्हारे अगले जन्मदिन पर तुम्हें तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलवाऊंगा। पसंद क्यों नहीं आएगी? अरे यह तो बहुत सुंदर है। और तोहफा महंगा या सस्ता नहीं होता, सिर्फ तोहफा होता है जिसमें देने वाले का प्यार छुपा होता है। अर्पिता महेश के गले लगते हुए बोली, मम्मा पापा आप लोग तैयार हुए कि नहीं? जल्दी बाहर आओ, अभी केक भी तो काटना है। अरे एक और सरप्राइज, अर्पिता जोर से चिल्लाई। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।